हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज कार्बोनेट्स कंपाउंड का नया पार्ट पढ़ते हैं। अब बेसिकली हमने कार्बोनेट्स कंपाउंड में देखे थे कि कार्बन बेसिकली होता क्या है, हम क्या क्या लेकर चलते आए थे। एक बार उसको समराइज करते हैं। कार्बन में सबसे पहले हमने देखा था कि कार्बन हमारा कौन सा एलिमेंट है, कौन से नंबर का एलिमेंट है, क्या एटॉमिक नंबर है, क्या एटॉमिक मास है। ठीक है, मास नंबर बेसिकली इसका क्या है, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ये सारी चीज देख ली थी। फिर इसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। ठीक है, कार्बोनेट्स फॉर्म में ये हमारा मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में हम इसको निकालते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म में भी मिल जाता है। और कार्बन की पूरी केमिस्ट्री की ब्रांच बनती है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो हम आगे अभी देखेंगे, हमने किस तरीके से पैटर्न वाइज चलते आए हैं, ऑर्डर वाइज, वो हम ऑर्डर फॉलो करते हैं। फिर हमने देखा था कि कार्बन की प्रॉपर्टीज में, जैसे कार्बन हमारा किस कलर का है। ठीक है, कार्बन के हमारे आइसोटोप्स कितने हैं, 3 आइसोटोप्स हमने पढ़े थे। कार्बन 12 जो होता है मैक्सिमम फॉर्म में अपने वर्ल्ड में, अपने यूनिवर्स में। फिर कार्बन 13, कार्बन 14, ये हमारे 3 आइसोटोप्स थे। फिर हमने पढ़े थे कार्बन के एलोट्रॉप्स की, कार्बन अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म में अलग अलग हमारा एलिमेंटल फॉर्म देता है। ठीक है, जैसे डायमंड पढ़ा था हमने, बकमिस्टर फ्लोरेनी पढ़ा था, ग्रेफाइट पढ़ा था। इनके सारे के सारे यूजेस भी पढ़े थे, इनकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, डिटेल में पढ़ी थी हम लोगों ने पूरे पार्ट में। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कार्बन के हमारे बेसिकली हमने देखे थे फिर कार्बन की हमारी प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी हमने, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कि कार्बन आपस में जुड़ के एक कैसी लॉन्ग चेन कंपाउंड्स हमारे फॉर्म करते हैं, क्यों करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्यों है ऐसी, ये सबसे ज्यादा इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्यों है इस एलिमेंट की, कार्बन की। बिकॉज कार्बन टेट्रावैलेंट है, इसके चारों हाथ खुले हुए हैं, है ना, 4 वैलेंसी है इसकी और साइज छोटा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की थी, है ना। इंटरलिंकिंग ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो इंटरलिंकिंग हो जाती थी कार्बन की और आपस में ये लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बना लेते थे। ठीक है, फिर हम आए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरी कार्बन की एक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड और उनके डेरिवेटिव जो कहलाते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से। फिर हमने उसके फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप है। हमने नेमिंग पढ़ी थी, नेमिंग कैसे करेंगे कार्बन कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करेंगे, पूरा IUPAC फॉर्मेट बताया था। 2 टाइप की नेमिंग होती है, एक हमारे कॉमन नेम जिसको हम ट्राइवियल नेम भी बोलते हैं, एक IUPAC नेम। घर के नाम कुछ भी रख दिए जाते हैं तो वो कॉमन नेम, ट्राइवियल नेम ऐसे ही रख दिए जाते हैं, वो डिपेंड करता है किस सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, जो भी मन में आ जाता है लगभग तो उसके हिसाब से दे देते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज उसमें होती है, उस हिसाब से देते हैं। जैसे कोई लड़का गोल मटोल है तो उसका नाम गोलू रख देते हैं। ठीक है, तो पप्पू रख देते हैं, कल्लू रख देते हैं, इस टाइप्स में ये कॉमन नेम हमारे होते हैं। फिर जो IUPAC नेम है जो बिल्कुल फॉर्मेट के थ्रू आते हैं, वो उसको IUPAC निकालती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जो नए कंपाउंड्स बनते हैं उनके नेमिंग को वो पास करती है, पब्लिश करती है। तो उस फॉर्मेट को हमने पढ़ा था, किस तरीके से उसकी नेमिंग हम करेंगे, उस सारे रूल्स हमने देखे थे। ठीक है, सारा फॉर्मेट हमने कवर किया था। हमने फंक्शनल ग्रुप जो हमें 10th क्लास में बेसिकली फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं 5-6, वो हमने कवर किए थे। ठीक है, मेनली हमने कार्बोक्सिलिक एसिड कवर किया था, कार्बोल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड कवर किया था हमने बेसिकली, फिर अल्कोहल देखा था, कीटोन देखा था। ठीक है, ये हमने सारे कंपाउंड्स हमने देख लिए थे। क्लियर। अब हम बेसिकली देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10th क्लास के लेवल पे हमें कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़नी है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिकली हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहला है हमारा कंबस्शन रिएक्शन, दूसरी है ऑक्सीडेशन, तीसरी हमें एडिशन रिएक्शन पढ़नी है और सब्स्टिट्यूशन। ये सबसे बेसिक रिएक्शंस हैं जो हमें आनी चाहिए। इसका बेसिकली हमें बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया तो हमें रिएक्शंस समझ में आ जाएंगी, बेसिकली इस रिएक्शन में होता क्या है और ये क्यों ये कहलाती है। पहली बात, पहली रिएक्शन हम यहां पर इंट्रो देंगे अभी केवल हम, और फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे पहला हमारा है कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन का बेसिकली मतलब होता है जलना, है ना, बर्न होना। तो कंबस्शन, अब कोई चीज अगर बर्न होती है उसके लिए सबसे प्राइमरी नीड क्या होती है, सबसे प्राइमरी नीड होती है ऑक्सीजन, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई चीज
जलेगी नहीं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही आग लगती है। अगर आग जल रही है तो अगर ऑक्सीजन कहीं नहीं मौजूद तो वहां पर आप कितनी भी माचिस जलाओ वहां आग नहीं लगेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंबशन रिएक्शन के लिए हमारा ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्निंग होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें यहां पर ऑक्सीजन की नीड होनी चाहिए। तो कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, बर्निंग प्रोसेस। जैसे कोई हमारी बॉडी है, जैसे हमने प्लास्टिक ले ली तो उसको बर्न कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसका पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में निकल जाता है। कंबशन रिएक्शन में बेसिकली प्रोडक्ट क्या बनते हैं वो हमें ध्यान रखना है। सबसे प्राइमरी प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2 बनता है, वाटर बनता है और हीट बनती है, हीट लाइट। क्या क्या बनता है कंबशन रिएक्शन में प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ये 4 चीज हमारी निकलती है जब हमारे कंबशन रिएक्शन होती है। हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, बेसिकली ऑक्सीजन का जुड़ना। कोई एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसको बोल देते हैं हम ऑक्सीडाइज हो गया, और उस रिएक्शन को बोल देते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर हो रही बात की नहीं? ठीक है। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन है, अगर कोई कंपाउंड है, उसमें कोई कंपाउंड ऐड हो रहा है। ऐड का मतलब हमें देखना है, यहां पर हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पढ़ लिए थे। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अगर टूट रहा है और उसमें कोई चीज जुड़ रही है उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। डबल बॉन्ड का टूटना या ट्रिपल बॉन्ड का टूटना उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब कोई कंपाउंड किसी में जुड़कर क्या हो रहा है, बन रहा है, एक सिंगल कंपाउंड बन रहा है, एडिशन हो रहा है, उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली क्या है, जैसे CH4 है, ठीक, मीथेन, तो CH4 एक H उसका हट गया और Cl जुड़ गया, ठीक है, तो एक सिंगल बॉन्ड टूट रहा है। सिंगल बॉन्ड जब टूटता है, कोई अलग जुड़ गया सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड का टूटना होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का बेसिकली मतलब होता है कि कोई सब्स्टिट्यूट है, जैसे हमारी जगह कोई और आ गया और हम डिस्प्लेस हो गए, तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में एक सब्स्टिट्यूट होता है, वो उसको डिस्प्लेस कर देता है। इसको एक टाइप के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो रही बात की नहीं? अब हम डिटेल में पढ़ेंगे चारों रिएक्शंस। हम देखते हैं डिटेल में कंबस्शन रिएक्शन बेसिकली क्या है। देखो, कंबस्शन रिएक्शन अभी हमने बताया था कि कंबस्शन क्या है, कि हमारा कार्बन की प्रेजेंस में उसकी बर्निंग हो रही है, ठीक है। इसकी देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इतनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए कि वो कंप्लीट बर्न हो जाए। अगर कंप्लीट हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंस है तभी वो बर्निंग प्रोसेस होगी वहां पर, ठीक है। तो ऑक्सीजन टू द गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। अगर कंबशन रिएक्शन हो रही है तो वहां पर कार्बन होगा, जिसकी कंबशन रिएक्शन हो रही है तो वहां पर वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड देगा ही देगा। दैट इज अ मस्ट कंडीशन, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा अलोंग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। क्या क्या मिल रहा है, और हीट और लाइट मिलेगा ही मिलेगा। अगर कार्बन वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन भी है, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो पानी भी दे देगा। फिर अगर प्योरली कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और हीट लाइट मिलेगी। अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, तो वहां पर पानी भी मिलेगा, मतलब H2O मॉलिक्यूल भी मिलेंगे हमको। क्लियर हो रही बात की नहीं? जैसे हम एग्जांपल लें, ये हमारा पहला एग्जांपल है, कार्बन अकेला है हमारा, ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारा क्या दे रहा है यहां पर, CO2। क्या दे रहा है यहां पर, CO2, और हीट दे रहा और लाइट दे रहा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और हीट लाइट ये तो मस्ट है अगर कार्बन है और उसका कंबशन हो रहा है। कंबशन मतलब कार्बन की बर्निंग। कंबशन क्या बोलेंगे, कार्बन की बर्निंग को हम कंबशन बोल देते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर हो रही बात की नहीं? नेक्स्ट हमारा है, जैसे हमने ले लिया हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, तो सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है हमारा मीथेन, मतलब CH4, और इसकी O2 के साथ रिएक्शन हो रही, क्या बन रहा, CO2 बन गया। अब यहां पर हाइड्रोजन है तो यहां पर 2H2O भी बन जाएगा, ठीक है। एक कार्बन, अगर जितने कार्बन का वो हाइड्रोकार्बन है उतना ही कार्बन का CO2 निकलेगा। अगर यहां पर CH3 है, मतलब क्या है, इधर देखो CH3 और CH3, मतलब ये क्या हो गया, ईथेन। मैंने अभी पढ़ा दिया आपको, ये ईथेन होता है, और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या देगा, 2 कार्बन भाई, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 2 CO2। मतलब जितने कार्बन का हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बनेगा वो बर्निंग के बाद, कंबशन रिएक्शन के बाद, उतने ही मॉलिक्यूल CO2 देगा प्रोडक्ट में। क्लियर हो रही बात?
क्लियर हो रही? अब देखो यहाँ पर, अब जब हम बैलेंस कर लेंगे, देखो यहाँ पर जैसे H4 थे तो पानी में एक पानी के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है। तो अब एक 2 हाइड्रोजन के, अब देखो एक पानी के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, ये 4 हाइड्रोजन मिलके मतलब 2 पानी के मॉलिक्यूल बनाएंगे, मतलब 2 ऑक्सीजन ले लेगा वो। क्लियर हो रही बात कि नहीं? इसको ऑक्सीजन को हम बैलेंस कर सकते हैं। ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी यहाँ पर, टोटल कितनी है 2 ऑक्सीजन, मतलब 2 मोल, मतलब 4 ऑक्सीजन के एटम है, 2 यहां पर हो गए और 2 यहां पर हो गए। ये बैलेंस करने के लिए हम बता रहे हैं प्रोसेस, ठीक है। तो यहां पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने कार्बन का हमारा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है उतने कार्बन के मॉलिक्यूल CO2 मिलेंगे। मतलब एक CO2 में एक कार्बन होता है तो उतने ही, अगर 2 कार्बन का है ये हाइड्रोकार्बन मतलब ईथेन है तो 2 दे देगा CO2, ठीक है। अब हम बैलेंस कर लेंगे, 6 हाइड्रोजन है टोटल। तो एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, एक पानी के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं तो 6 है, मतलब 3 पानी के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। मतलब ये समझना है आपको, जितने हाइड्रोजन है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में उससे आधे पानी के मॉलिक्यूल निकलेंगे, और जितने कार्बन है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में उतने CO2 निकलेंगे। एक पॉइंट नोट कर लो, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है और उसकी कंबशन रिएक्शन हो रही है, उसकी क्या हो रही है, कंबशन रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में जितने कार्बन है उतने मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट में CO2 आ जाएगा, और जितने हाइड्रोजन है उससे आधे मॉलिक्यूल पानी आ जाएगा और हीट निकलेगी, लाइट निकलेगी, खत्म। बस तुम्हें रिएक्टेंट मिल जाए, तुम तुरंत की तुरंत आप लोग क्या कर लोगे, प्रोडक्ट डिसाइड कर लोगे। जितने हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में कार्बन होंगे उतने मॉलिक्यूल CO2 निकल जाएगा, और जितने हाइड्रोजन होंगे उतने उससे आधे पानी के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और हीट निकल जाएगी और लाइट निकल जाएगी। और हीट का सिंबल कभी कभी ट्रायंगल भी शो होता है बुक में, तो ये हीट का सिंबल है। बात क्लियर हो रही? ये हीट का सिंबल है। और लाइट H न्यू भी लिखा रहता है, H न्यू, ये सनलाइट का सिंबल है H न्यू, H न्यू, ठीक है, V टाइप का बनता है, इसको बोलते हैं न्यू, NU, न्यू। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो इस तरीके से ये थर्ड एग्जांपल भी आपका क्लियर हो गया। तो जितने नंबर ऑफ, अगर हाइड्रोकार्बन की चेन है, जितने नंबर ऑफ उसमें कार्बन होंगे वो उतने नंबर ऑफ CO2 दे देगा प्रोडक्ट में, और जितने हाइड्रोजन है उससे आधे पानी के मॉलिक्यूल दे देगा, और हीट और लाइट निकलेगी ही निकलेगी। इतनी बात समझ में आई? तो कंबशन रिएक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब जितने भी एग्जांपल है वो कर लेना। जैसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ये कर लेना। अगर हमारा पेंटेन है, पेंटेन को आप बर्न करोगे मतलब कंबशन करोगे, तो बताना कितने CO2 और कितने पानी के मॉलिक्यूल मिलेंगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में बता देना आप। क्लियर? नोट कर लो। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन हमारी कौन सी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मैंने अभी बताया था कि कोई कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वो ऑक्सीडाइज हो जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या देखना है, क्या लिखेंगे हम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर कोई कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऐड होना हो रहा है तो उस एडिशन रिएक्शन को हम बोल देंगे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? जैसे ये हमारा क्या है, आप इसका नाम बता सकते हो क्योंकि ये मैंने आपको नेमिंग बता चुके हैं पहले। तो ये क्या हो गया हमारा, 2 कार्बन का क्या हो गया, अल्कोहल है, तो क्या हो गया, इथेनॉल। क्या हो गया, इथेनॉल। और इसको एक कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट के ब्रांच में वो रिएक्शन होती है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम आपको बता दें कैटलिस्ट किस तरीके से काम करता है, जैसे आप एक रिएक्टेंट हो, ठीक है, और जब तक आपको गाइड ना किया जाए तो आप उसकी डायरेक्शन नहीं जा सकते, है ना। जैसे यहां पर अगर हमने कैटलिस्ट चेंज कर दिया तो प्रोडक्ट अलग बन जाएगा। इसी तरीके से जैसे कोई एक अलग टीचर आपको मिल गया तो आप अलग डायरेक्शन में जा सकते हो, एक अलग टीचर मिल गया तो आप अलग डायरेक्शन में जा सकते हो। इसी तरीके से दोस्त भी कैटलिस्ट की तरीके से बिहेव करते हैं। अगर आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे आप अच्छी डायरेक्शन में चले जाओगे, आपको सही दोस्त नहीं मिले तो आप अलग डायरेक्शन में चले जाओगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपको चीजें मिली कैसी, ठीक है। तो वही रिएक्टेंट के साथ होता है और हमारा उसी तरीके से फिर रिएक्शन प्रोसीड करती है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग की लाइफ भी प्रोसीड करती है। जब हम रिएक्शन को हम रिलेट करेंगे लाइफ से तो बहुत ज्यादा हमें एक्सपीरियंस मिलेगा सीखने को, है ना। तो जैसे हमारा इथेनॉल है, अल्कलाइन KMnO4 से हमने रिएक्शन कराई, अल्कलाइन अल्कली मतलब थोड़ा बेसिक है ये KMnO4, हमने बेस के साथ ये KMnO4 लिया। KMnO4 का नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है नाम है, पोटेशियम परमैंगनेट, पर्पल कलर का होता है। और हीट, ये ट्रायंगल का साइन क्या होता है, हीट का, हमने हीट कर दी, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये 2 कार्बन का एसिड है, मतलब क्या बन गया हमारा, बोलो एसिटिक एसिड इसका कॉमन नाम है।
और आईयूपीएसी नेम है क्या, इथेनोइक एसिड। हमारा क्या बन जाएगा, ये इथेनोइक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। मतलब ये अल्कोहल जो है वो, मतलब इथेनॉल जो है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। मतलब ऑक्सीजन इधर एक है, यहां पे एक और आ गया, मतलब ऑक्सीजन में बढ़ोतरी हुई, तो क्या हो गया, ये ऑक्सीजन का एडिशन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर। और पानी का मॉलिक्यूल हमारा निकल जाएगा इसके साथ। क्लियर, समझ में आ गई बात। इसी तरीके से हम जितने भी कार्बन का हम अल्कोहल लेंगे, 3 कार्बन का लेंगे तो 3 कार्बन का एसिड बनेगा, 4 कार्बन का लेंगे तो 4 कार्बन का भी बनेगा। यहां पर जो कैटलिस्ट है वो इसकी जगह हम एक और कैटलिस्ट ले सकते हैं, लेकिन हम अपनी मन से नहीं ले सकते हैं तो वो गलत हो जाएगा। इसकी जगह हम एक और ले सकते हैं, वो है हमारा एसिडिक। एसिडिक हमारा क्या ले लेंगे, K2Cr2O7, K2Cr2O7 ले लेंगे हम। समझ में आ रही बात करनी। तो K2Cr2O7 का नाम क्या है हमारा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर हो रही बात करनी। तो ये ले सकते हो, अगर ये याद नहीं है आपको तो ये ले सकते हो। समझ में आ रही बात करनी। तो इसको नोट कर सकते हो, कौन सी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम थर्ड पढ़ेंगे, एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी कौन सी है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एडिशन रिएक्शन। देखो हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, कंबशन रिएक्शन में बेसिकली एक छोटा सा पॉइंट है, उसमें नोट करके आप लिख लेना। तो कंबशन रिएक्शन में हमने आपको बता दिया था कि कंबशन होता है, लेकिन वहां पर अगर डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन है, तो मैंने आपको बताया था कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो कार्बन 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 के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, ध्यान रखना, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो हमारा कहलाता है सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ गया या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो जब हम सैचुरेटेड कंपाउंड की बात करते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो जब हम उसका कंबशन करते हैं, मतलब उसको बर्निंग करते हैं, तो वो हमारा ब्लू फ्लेम देता है। क्या, कौन सा देता है, ब्लू फ्लेम। जैसे आप बोल सकते हो एलपीजी सर ब्लू फ्लेम देती है, तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स है। तो जो भी कंपाउंड्स, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कंबशन करेंगे, अगर वो ब्लू फ्लेम दे रहा है तो हम सिंपल समझ जाएंगे ये हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड है। क्लियर हो रही बात की नहीं। सेकंड, अगर अनसैचुरेटेड हुआ, अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड हुआ, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हुआ, तो वो येलो फ्लेम देगा। येलो फ्लेम के साथ वो बहुत ही काला काला सा धुआं भी निकालेगा। ठीक है, बहुत गंदा टाइप का धुआं निकालेगा, तो उसको बोल देते हैं हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो इस तरीके से हम कंबशन रिएक्शन से हम टेस्टिंग कर सकते हैं कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। क्लियर। तो ये नोट करके लिख सकते हो कि हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड्स ब्लू फ्लेम देता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स येलो फ्लेम देता है विद स्मोकी फ्लेम, विद स्मोकी फ्लेम। ये नोट करके आप लिख लेना। अब हम देखते हैं एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन केवल अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होती है। नोट कर लो कि इट ओनली कवर कौन सा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में एडिशन, मतलब एडिशन का मतलब बेसिकली क्या है, आपको एक ट्रिक बता दें। जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड आप देखो तो उसी में केवल क्या हो सकती है, एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन मींस मतलब ब्रेकिंग ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। हमने ये ट्रिक आपको बता दी, ये लिखना नहीं है, ये आपको दिमाग में डालना है या नोट करके लिख लो। लेकिन रिएक्शन, ये चीज आपको बोर्ड उसमें नहीं लिखनी, पेपर में, पेपर वाले टेस्ट में नहीं लिखनी। अब देखो, रिएक्शन इन विच unsaturated compounds are converted into, reaction in which unsaturated compound are converted into saturated compounds, converted into saturated compounds by the addition of reagent, मतलब by the addition of reagent in presence of catalyst। catalyst की presence में अगर unsaturated compound saturated compounds में convert होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, एडिशन रिएक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं। देखो जैसे हमारा ये हमारा हो गया डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, आर मैंने बता दिया था आपको, आर क्या होता है, कोई एल्किल ग्रुप है, कितने भी कार्बन का हो सकता है। सारे लेक्चर आप प्रीवियस देखोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप सीधे आप आ जाओगे
डायरेक्ट तो आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। हमने एक एक चीज को बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से समझाया है, इसलिए बहुत आराम से समझना। अब अगर ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है और इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, प्लस कर दिया H2। H2 जब प्लस होता है तो उसमें कोई कैटलिस्ट यूज करते हैं, 3 मेटल का जनरली यूज करते हैं हम। हमने यहां पर निकल लिया, निकल की जगह आप पैलेडियम भी ले सकते हो, पैलेडियम मतलब Pd, और प्लैटिनम भी ले सकते हो, ठीक है, और निकल। ये 3 एलिमेंट है जो कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन में। और जब भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये नोट करके लिख लिया, अगर हम बोर्ड में हर चीज नहीं लिखेंगे। मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में अगर एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हो नोट करके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हैलोजन इज कॉल्ड हैलोजनेशन रिएक्शन। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहां पर डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूट गया, एक सिंगल बॉन्ड बचेगा और एक HH ऐसे लग जाएगा, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन एडिशन हो गया, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। और ये हमारा एक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। क्लियर हो रही बात की नहीं? गॉट इट? इसको नोट कर सकते हो अच्छे से। और ये कैटलिस्ट हमारे यूज होते हैं, अगर निकल भूल जाओ तो प्लेटिनम डाल दो, प्लेटिनम भूल जाओ तो पैलेडियम डाल दो। क्लियर? नोट कर लो। देखो नेक्स्ट हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या होता है, सिंगल बॉन्ड टूटता है यहां पर, मतलब कोई आ जाता है मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव को हटा देता है। एक एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, आपका भाई या आपके दोस्त थोड़े पतले दुबले हैं, ठीक है, कोई भैया हट्टा कट्टा आया, ठीक है, हट्टा कट्टा मतलब एनर्जी वाला, पावरफुल, बहुत देखते ही लग रहा हाँ बहुत दम है। उसने बोला जनरल डिब्बा है, किसी का रिजर्वेशन नहीं है, उसने बोला चलो निकलो इधर साइड दो थोड़ा, तो आप साइड दे दोगे, ठीक है, क्योंकि मोर डोमिनेटेड है वो। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हमने देखा कोई भैया और कमजोर आया आपसे, तो आप उस पर हावी हो जाओगे, नहीं नहीं मैं नहीं हट रहा, मैं पहले आ गया था। तो इस तरीके से अगर चीजें आ रही हैं तो मतलब यहां पर इस तरीके से देख सकते हैं, जो ज्यादा डोमिनेटेड है, जो ज्यादा पावरफुल है, वो डिस्प्लेस कर सकता है, यही तो हो रहा है। तो इसी तरीके से वही सब्स्टिट्यूट है कि अगर उसकी जगह कोई और आ जाएगा तो वो तभी आ सकता है जब वो डोमिनेटेड है, तभी वो उसको डिस्प्लेस कर सकता है और वो उसको हटा सकता है। और हटा दिया तो मतलब वहां पर क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट क्या कर देगा? हटा के अपने आप पोजीशन ले लेगा, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरीके से अब देखो यहां पर आप समझने में आसानी होगी। द रिएक्शन इन विच atoms or group of atoms in a molecule is replaced or substituted by different atom or group of atom, मतलब एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हमने आपको अभी एग्जांपल बताया था CH4, H4 मतलब यहां पर क्या है? 4 हाइड्रोजन है और लाइट की प्रेजेंस में यहां पर क्या हो गया? एक क्लोरीन आ गया, यहां पर हमने क्लोरीन डाल दिया, ठीक है, क्लोरीन डाल दिया, क्लोरीन, यहां पर एक क्लोरीन लग जाएगा और ये HCl निकल जाएगा, हमें कोई मतलब नहीं, मतलब एक हाइड्रोजन हटाकर एक क्लोरीन ने अपनी जगह ले ली यहां पर। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसके प्रेजेंस में होगी? ये लाइट के प्रेजेंस में होगी। किसके प्रेजेंस में होगी? लाइट के प्रेजेंस में। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया, देखना यहां पर, अब हमने ये ले लिया CH3Cl, ये हमारा CH3Cl है, इसमें एक बार और कर सकते हैं आप, लाइट है, लाइट ले लो और क्लोरीनेशन, मतलब यहां पर क्लोरीन का ऐड होना हम क्लोरीनेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहां पर? क्या हो रहा है भाई? ये हो रहा है कि एक और हाइड्रोजन हटा देगा ये, और क्या हो गया यहां पर? CH2Cl2 हो जाएगा, मतलब एक हाइड्रोजन और हटके एक Cl और जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं क्या? क्लोरीनेशन, और एक और HCl निकल जाएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? नोट कर सकते हो ये? तो कर लो। इसी तरीके से हम ये चारों प्रोसेस करेंगे, मतलब 2 और हाइड्रोजन हटा देंगे, ठीक है, ठीक है, 4 प्रोसेस से ये CCl4 बन जाएगा। लास्ट में क्या बन जाएगा? CCl4, CCl4 है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बन जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? तो इसको नोट कर सकते हो आप। तो चारों ऑर्गेनिक रिएक्शन हो गई हमारी।
अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक, इसको कंप्लीट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। ओके, नोट कर लो।